हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसे रेशियोज के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिनको आपको देखना चाहिए अगर आप कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच फाइनेंशियल कंटेंट। ऑल्सो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। तो गाइस, मेरे पहले के जो म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस थे, लाइक इन डेप्थ वीडियोस ऑन ईटीएफ, इंडेक्स फंड, स्मार्ट बीटा फंड्स एक्सेट्रा, उनमें मैंने कुछ ऐसे रेशियोज की बात करी थी जो यू शुड एनालाइज बिफोर यू आर बाइंग एन इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो आज के इस वीडियो में मैं उन रेशियोज को एनालाइज कैसे करते हैं ये बताने वाली हूँ इन ब्रीफ। तो मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ भी नहीं जाऊंगी कि मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट मैं एकदम ऊपर ऊपर से भी नहीं बताऊंगी। थोड़ा बहुत लॉजिक के रेशियो का मतलब क्या है एंड अगर वो बढ़ रहा है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है और घट रहा है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। तो 5 रेशियोज जिनके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ वो है, फर्स्ट इज बीटा, सेकंड इज स्टैंडर्ड डिविएशन, थर्ड इज अल्फा और जेसंस अल्फा, फोर्थ वन इज शार्पे रेशियो एंड फिफ्थ वन इज कैप्चर रेशियो। तो फर्स्ट इज बीटा। ओके, नाउ व्हाट इज बीटा? बीटा टेल्स अबाउट the volatility of a fund in relation to its benchmark. So it gives you an idea about the relative volatility. तो थोड़ा confusing sound कर रहा होगा तो इसको break करके थोड़ा simple कर देते हैं। तो suppose मेरा जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 है, अगर वो 1% से फॉल कर रहा है तो मेरा जो फंड है वो कितने परसेंट से फॉल करेगा वो बीटा बताता है। ओके, तो इन रिलेशन टू बेंचमार्क मेरा फंड कितना वॉलेटाइल है। ये 1% से डाउन है तो मेरा फंड 1% से डाउन जा रहा है, 2% से डाउन जा रहा है, 1.5% से डाउन जा रहा है, वो बताता है बीटा। तो बीटा टेल्स कि आपका फंड इन कंपैरिजन टू बेंचमार्क कितना वॉलेटाइल है। ओके, तो जितना ज्यादा वॉलेटाइल होगा उतना ज्यादा रिस्की होगा। ओके, तो अगर ये 1% से डाउन जा रहा है और मेरा बीटा 1.2 है, दैट मीन्स मेरा फंड ज्यादा वॉलेटाइल है। ओके, बीटा में अगर एनी नंबर विच इज मोर देन 1, दैट मीन्स योर फंड इज मोर वॉलेटाइल एज कंपेयर टू द बेंचमार्क, सो यू आर टेकिंग मोर रिस्क। ओके, एनी नंबर विच इज लेस देन 1, ओके, सो लाइक 0.5 है, 0.8 है, दैट मीन्स अगर जो बेंचमार्क है वो 1% से गिर रहा है तो मेरा फंड सिर्फ 0.5% से गिर रहा है फॉर एग्जांपल, तो दैट मीन्स मेरा फंड इज लेस वॉलेटाइल। ओके, तो मेरा फंड 0.5% से गिर रहा है, बेसिकली दैट मीन्स जो मेरे रिटर्न्स है वो 0.5% से डाउन जा रहे हैं। ओके, तो बेंचमार्क के रिटर्न्स के कंपैरिजन में मेरा रिटर्न्स जो है वो कितना वॉलेटाइल है ये बताता है बीटा। ओके, तो इफ आई शो यू विथ वन एग्जांपल, तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंगस्टार की वेबसाइट खोल रखी है और इसके अंदर मैंने 2 फंड्स खोल रखे हैं। फर्स्ट वन इज एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड सेकंड वन इज कैनरा रोबैको ब्लू चिप फंड। ओके, अब यहाँ पे बीटा अगर मैं देखूं तो एक्सिस का बीटा जो है वो 0.77 है, वेर यू नो कैनरा रोबैको का जो बीटा है वो है 0.86। ओके, तो इफ इट इज लेस देन 1, दैट मीन्स जो मेरा बेंचमार्क है उसके कंपैरिजन में मेरा फंड लेस वॉलेटाइल है। हालांकि अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूं, मतलब एक्सिस वर्सेस कैनरा रोबैको, तो मैं देख सकती हूँ कि जो एक्सिस वाला फंड है ना उसकी वोलेटिलिटी कम है, तो अगर मैं ये फंड के लिए ऑप्ट करती हूँ देन आई एम ऑप्टिंग फॉर अ लेस रिस्की फंड कंपेयर टू कैनरा रोबैको। ओके, तो ये तो हो गई बीटा की बात। ओके, जहां पे बीटा बताता है कि एज कंपेयर टू बेंचमार्क मेरे फंड्स जो हैं वो कितने वॉलेटाइल है या मेरे फंड्स के रिटर्न्स जो है वो कितने वॉलेटाइल है। ओके, अब अगर मैं कंपैरिजन की बात नहीं करूं, सिर्फ फंड की बात करूं, मेरा फंड अपने आप में कितना रिस्की है या कितना वॉलेटाइल है, तो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं, समझिए 2 कार है। ओके, एक है हेक्टर, एक है किया सेल्टोस। ओके, नाउ अगर मैं ये बोलूं कि जो हेक्टर है वो किया सेल्टोस से तेज चल रही है, तो ये तो हो गया बीटा, वेरिन आई एम कंपेयरिंग द हेक्टर स्पीड विद द स्पीड ऑफ किया सेल्टोस। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलूं कि जो हेक्टर है वो तेज चल रही है, तो यहाँ पे मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ किसी से, आई एम जस्ट सेइंग कि हेक्टर तेज चल रही है, दैट मीन्स हेक्टर की भी तो कोई स्पीड होगी, वैसे ही फंड की भी तो कोई वॉलेटिलिटी होगी। फंड को आप बेंचमार्क से कंपेयर करके बता सकते हो कि वो कितना वॉलेटाइल है, बट फंड अपने आप में कितना वॉलेटाइल है ये जानने के लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन देखते हैं। अब मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताऊं, समझिए कि 2 फंड्स थे, फंड ए और फंड बी। ओके, फंड ए का जो एवरेज रिटर्न है वो है 10,000 एवरेज रिटर्न पर ईयर। ओके, आप इसको मीन भी कह सकते हो। मीन मीन्स क्या होता है? एवरेज, राइट। फंड बी को ले लीजिए, इसका एवरेज रिटर्न पर ईयर जो है वो है 20,000।
ठीक है। अब ये तो हो गए एवरेज रिटर्न की बात। नाउ जरूरी है क्या कि नेक्स्ट ईयर 10,000 ही ए में मिलेगा और 20,000 बी में मिलेगा? तो नहीं, जरूरी नहीं है, ये फ्लक्चुएट हो सकता है। तो ये कितना फ्लक्चुएट हो सकता है? ओके, तो ये हो गई फंड की वोलेटिलिटी, मतलब फंड के रिटर्न की वोलेटिलिटी। अब सपोज कीजिए कि ए का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 10% एंड बी का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 5%। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो 10,000 है ना, नेक्स्ट ईयर में हो सकता है कि ये 10,000 का 11,000 भी हो जाए और ये 10,000 का 9,000 भी हो जाए। सो 10,000 का मैंने क्या किया, 10% निकाला तो वो 1,000 आता है। तो ये जो 1,000 होगा वो प्लस या माइनस हो सकता है इस 10,000 के अंदर। ओके, सो ये प्लस हो गया तो ये 11,000 हायर एंड पे चला जाएगा और माइनस हो गया तो 9,000 लोअर एंड पे चला जाएगा। तो ये फंड के जो रिटर्न है दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 9K to 11K। ओके, सेम वे में इस फंड का अगर हम कैलकुलेट करें 5% ऑफ 20,000 इज अगेन 1,000, तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, मतलब फंड का रिटर्न्स बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो ये 20,000 बढ़ के 21,000 भी हो सकता है, घट के 19,000 भी हो सकता है। तो इस फंड के रिटर्न की रेंज जो है वो 19,000 to 21,000 के बीच की है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला फंड जो है ना वो ज्यादा वोलेटाइल है। हायर द स्टैंडर्ड डिविएशन हायर इज द वोलेटिलिटी, मतलब ये 10,000 में ही 1,000 का वोलेटिलिटी है, ये 20,000 में 1,000 का वोलेटिलिटी है, तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा वोलेटाइल है, राइट। स्टैंडर्ड डिविएशन का ये सिग्निफिकेंस है कि ये आपको फंड का इनहेरेंट रिस्क बताता है। ओके, तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और इसका एवरेज रिटर्न सपोज कीजिए 10,000 है, चांसेस है कि आपका बढ़ के 11 भी हो जाए और घट के 9 भी हो जाए, बट ऑन एन एवरेज इसके बीच में ही रहेगा। तो ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। हमेशा जब भी हम स्टैंडर्ड डिविएशन देखते हैं कोई भी पर्टिकुलर फंड का, तो वो जितना लो होगा उतना बेटर। अगर आप दो फंड को कंपेयर कर रहे हो, एक का स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है, एक का लो है, तो मैं लो वाला प्रेफर करूंगी अगर मैं कम रिस्क लेना चाहती हूँ तो, बिकॉज उसमें मेरा चांसेस है कि जो मेरा मीन रिटर्न है या जो मेरा एवरेज रिटर्न है जिसको देख के मैं ये फंड खरीद रही हूँ उसके आसपास का ही कोई रिटर्न मिले। इसके अंदर वेरिएशन ज्यादा हो सकते हैं, राइट, इसमें 10% की वेरिएशन हो सकती है बट इसमें 5% की है। तो जिसमें वोलेटिलिटी कम है उसमें रिस्क कम है। तो अगर आप एक रिस्क अवर्सर हैं तो आप ऐसा फंड चूज कर सकते हैं जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन लो हो। तो अभी तक हमने दो फैक्टर देख लिए, पहला था बीटा। बीटा हमने देखा कि अगर बीटा लेस देन 1 है दैट मीन्स द फंड इज लेस रिस्की, ये रिलेटिव रिस्क की बात हो रही है। ओके, whereas बीटा इज ग्रेटर देन 1 तो इट्स मोर रिस्की as compared to what, as compared to its benchmark। okay, तो अगेन इट्स रिलेटिव रिस्क। ओके, सेकंड जो हमने फैक्टर देख लिया है अब तक वो है स्टैंडर्ड डिविएशन, उसका ये सिंबल होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में हमने देख लिया लोअर द बेटर। ओके, सो लोअर द बेटर दैट मीन्स कम रिस्क ले रही हूं मैं रिस्क अवर्सर हूं तो मैं प्रेफर करूंगी कि स्टैंडर्ड डिविएशन लो हो। ओके, ना थर्ड जो रेशियो हम देखने वाले हैं वो है अल्फा। नाउ व्हाट इज अल्फा? अल्फा मीन्स जो आपका बेंचमार्क का रिटर्न है उसके कंपैरिजन में हाउ मच एडिशनल रिटर्न योर फंड इज जनरेटिंग। सो ओवर एंड अबाउ द बेंचमार्क व्हाट इज द रिटर्न ऑफ योर फंड आफ्टर एडजस्टिंग द रिस्क। ओके, तो अब मैं इसका कैलकुलेशन के अंदर नहीं जा रही हूँ, इसका एक फॉर्मूला है जिसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बीटा सब कुछ कंसिडर करने के बाद ही जनरेट होता है। बट आप ये समझ सकते हो अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज over and above the return of benchmark how much extra your fund is generating for you। okay, so now obviously जितना ये ज्यादा होगा उतना बेटर होगा, higher the better। अगर ये वैल्यू ज्यादा है that means as compared to benchmark my fund is generating more return, so obviously it is good, so higher the better। okay, अब सेम चीज अगर मैं आपको ये कंपैरिजन वाली फाइल में दिखाऊं जो मैंने देखी है, सो यहाँ पे आप देखिए हमने बीटा ऑलरेडी देख लिया कि कैनरा और एक्सिस को कंपेयर करें तो बीटा जो है वो एक्सिस का कम है। अल्फा अगर मैं देखूं तो एडिशनल रिटर्न दैट इट इज जनरेटिंग ओवर एंड अबाउट इट्स बेंचमार्क
वो एक्सिस का ज्यादा है, तो रिटर्न ज्यादा जनरेट कर रहा है, रिस्क कम ले रहा है, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5.42 था, तो इट इज वेरी वेरी द डिफरेंस इज वेरी लेस, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तो व्हाई नॉट गो फॉर इट, राइट। ये हो गई अल्फा की बात। नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन देखूंगी तो ये 17.46 है, ये 18.66 है, तो अगेन मैं ये बोलूंगी कि सेम यॉनर, मतलब मैंने यहाँ पे देखिए जो कंपेरिजन कर रही हूँ मैं ब्लू चिप वर्सेस ब्लू चिप कर रही हूँ, ओके, तो एप्पल को एप्पल से कंपेयर कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो है फंड की जो खुद की वोलेटिलिटी है वो भी कम है, 17.46 एज कंपेयर टू कैनरा रोबैको, ओके। तो अगेन इस पैरामीटर में भी मुझे लगता है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है वो एक शेड हायर है एज कंपेयर टू कैनरा रोबैको, ओके। ना हो अगर मैं नेक्स्ट पैरामीटर पे जाऊं, दैट इज शार्पे रेशियो। अगेन मैं इसके फॉर्मूलाज में और कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रही हूं, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं शार्पे रेशियो क्या होता है, 1% ऑफ रिस्क अगर आप ले रहे हो तो उसके रिटर्न में कितना परसेंट ऑफ रिटर्न जनरेट कर रहे हो, ओके, दैट इज बेसिकली शार्पे रेशियो। 1% रिस्क में जितना ज्यादा रिटर्न जनरेट करोगे दैट इज बेटर, राइट। सो हायर द शार्पे रेशियो बेटर इट इज, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे दो फंड की बात करूं, सपोज फंड ए एंड फंड बी, अगर एक का शार्पे रेशियो जो है वो 1.18% है एंड दूसरे का 0.9% है, तो ऑब्वियसली ये फंड जो है वो ज्यादा रिटर्न कमा के दे रहा है फॉर the risk that it is taking as compared to fund B, okay. So for me fund A will be more attractive because इसका जो return generating capacity है वो ज्यादा है as compared to B, okay. So if we try to see the same thing for two funds that we are comparing right now, अगर आप Axis का Sharpe ratio देखो तो वो 0.96 है, whereas अगर आप Canara Robeco का देखो तो 0.97 है। तो like I said Sharpe ratio क्या होता है, higher the better। तो यहाँ पे आप दे सकते हो कि ये रिटर्न जनरेट जो कर रहा है ना वो ज्यादा कौन सा फंड कर रहा है, कैनरा रोबैको कर रहा है एज कंपेयर टू एक्सिस म्यूचुअल फंड। एंड द रीजन इज वेरी क्लियर, आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, राइट। यहाँ पे देखो ये वोलेटिलिटी ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है, 18.66 यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड डिविएशन था एंड बीटा भी इसका ज्यादा है, तो वोलेटिलिटी ज्यादा है दैट मींस रिस्क ज्यादा है, और रिस्क ज्यादा है तो रेवेन्यू जो जनरेट करने की कैपेसिटी होती है वो हो सकता है ज्यादा हो। अगर यहाँ पे ये शार्पे रेशियो भी इसका कम होता ना, मतलब इसका 0.96 है एंड इसका सपोज 0.5 ही होता, तो ये फंड जो है वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट होता, बिकॉज ज्यादा रिस्क ले रहा है और रिटर्न कम कमा के दे रहा है, वेरेज यहाँ पे कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न होते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइटली हायर रिटर्न है कैनरा रोबैको के, तो आप कंप्लीटली कैनरा रोबैको स्कोप आउट नहीं कर सकते, बिकॉज अब जो डिसीजन लिया जाएगा ना वो होगा आपके रिस्क और रिवॉर्ड का जो आपका एक्सपेक्टेशन है ना उस पे डिपेंडेंट। एज इन आप क्या चाहते हो अपने फंड से, आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो और ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हो तो कैनरा रोबैको इज द फंड फॉर यू। लेकिन आप कम रिस्क लेना चाहते हो एंड उसकी वजह से आप थोड़े रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो एक्सिस ब्लू चिप इज द ऑप्शन फॉर यू। तो यहाँ पे काम आएगा आपको शार्पे रेशियो, जहां पे आप रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ऐसा फंड चूज करोगे कि कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न आपको कौन सा फंड कमा के दे सकता है, ओके। सो आई होप शार्पे रेशियो इज क्लियर टू यू। शार्पे रेशियो में भी स्ट्रेट यही फंडा होता है, हायर द बेटर, ओके। नाउ फिफ्थ रेशियो दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कैप्चर रेशियो। सो व्हाट इज कैप्चर रेशियो? नाउ लेट मी शो दिस टू यू विद वन एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एक्सिस ब्लू चिप फंड खोल के रखा है, ओके। अब मैं इसके जा रही हूँ कैप्चर रेशियोज में। कैप्चर रेशियोज आपको ये वाले टैब में मिल जाएगा, रिस्क एंड रेटिंग वाले में। तो यहाँ पे आपको कैप्चर रेशियो मिलेगा, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, अपसाइड कैप्चर रेशियो, डाउन साइड कैप्चर रेशियो। अपसाइड कैप्चर रेशियो जो होता है ना वो आपको बुल मार्केट में काम आता है, और डाउन साइड जो होता है ना वो बेयर मार्केट में काम आता है। ये आपको बताता है कि बुल मार्केट में फंड की परफॉर्मेंस कैसे थी और बेयर मार्केट में फंड की परफॉर्मेंस कैसी थी। तो जब अपसाइड की बात कर रहे हैं, अगर हमारा जो इंडेक्स है, जो बेंचमार्क है, वो 100% से ऊपर जा रहा है तो फंड जो है वो 92% से ही ऊपर जा रहा है, ओके। वेरेज अगर डाउन साइड की बात करें, अगर इंडेक्स जो है वो 100% से नीचे जा रहा है तो फंड सिर्फ 69% से नीचे जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि डाउन साइड जो है इस पर्टिकुलर फंड का काफी प्रोटेक्टेड है, मतलब रिस्क मैं लिमिटेड ले रही हूँ इन कंपैरिजन टू इट्स इंडेक्स।
तो इंडेक्स अगर 100 पॉइंट से नीचे जा रहा है तो मेरा फंड सिर्फ 69 पॉइंट से नीचे जा रहा है, तो मेरा फंड मुझे एक शील्ड प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू द इंडेक्स और द बेंचमार्क। लेकिन बिकॉज ऑब्वियसली जहां पे रिस्क अगर फंड लिमिटेड लेने की कोशिश कर रहा है तो रिटर्न में थोड़ी कमी तो आने ही वाली है। इसके लिए आपने यहाँ पे देखा होगा कि अपसाइड में 92% ही था, जब इंडेक्स जो है वो 100% से राइज हो रहा है, तो जो मेरा फंड है वो 92% से ही राइज होगा। जो फंड ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है अपने रिस्क एडजस्टमेंट पे, तो रिटर्न में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस होते हैं। तो आपको चूज करना है अपनी एपेटाइट के हिसाब से कि आप रिटर्न्स के पीछे भागना चाहते हो या फिर आप अपना रिस्क कैप्चर करना चाहते हो, एंड उसके बेसिस पे डिसीजन लो। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये पांचों रेशियो समझ में आ गए हैं, दैट इज बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, अल्फा, शार्पे एंड कैप्चर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑल्सो आपको ये वीडियो कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे थम्स अप देना मत भूलिए, बिकॉज इट रियली एनकरेजेस मी। आई होप इस वीडियो के थ्रू अब आप समझ गए होंगे कि आप दो फंड को कैसे कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेशियोज, एंड ये आपको हेल्प करे एक इन्फॉर्म्ड रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड डिसीजन लेने में। I will see you with more such content in my next video. Till then, stay home, stay safe. Bye.